हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये है टेस्ट संख्या 1 है और यह है आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो होगा, जो 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। तो ये रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है और यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। तो हम लोग जो है अभी लगाएंगे सेट नंबर 1 और इसमें टोटल 100 प्रश्न होगा। इसमें GK GS के जितना भी प्रश्न है सभी को हम लोग देखेंगे। यह बहुत ही उपयोगी टेस्ट है, आप लोग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, टेस्ट को पूरा लगाइए। तो हम लोग जो है अभी टेस्ट संख्या 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच में शेयर कीजिए और टेस्ट लगाइए। तो पूरा 100 प्रश्न तक देखिए, इसमें से जितना भी GK GS का प्रश्न है सभी को हम कवर करेंगे। और इसका जो PDF जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह टेस्ट संख्या 1 है और यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, बिहार पुलिस स्पेशल है। पहला प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ? यह हुआ है आपको जुरेसिक युग में। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुरेसिक युग। 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो ये स्थित आपको यमुना। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। 3 नंबर का प्रश्न है, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये है आपको 0.15%। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, परामनी क्रांति का संबंध है किससे? तो ये संबंध है आपको भिंडी उत्पादन से। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी उत्पादन। 5 नंबर का प्रश्न है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है, कौन सा है? तो देखिए पहला इसमें यह बर्फ से निर्मित होती है, ये भी सही है। बी है, इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, ये भी सही है। सी है, इसकी खोज वर्ष जो है 1992 में हुई थी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 6 नंबर का प्रश्न है, कपास का जन्म स्थल माना जाता है कहाँ? तो कपास का जो जन्म स्थल जो माना जाता है, ये माना जाता है आपको मिस्र को। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। 7 नंबर का प्रश्न, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको फैसलाबाद को। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैसलाबाद। 8 नंबर का प्रश्न है, सेमड़ी करम की चट्टानें पाई जाती है, ये पाई जाती है आपको रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर का प्रश्न है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा? यह किया जाता है कोसी नदी के द्वारा। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। 10 नंबर का प्रश्न है, डकी बर्ड प्लान को निम्नलिखित में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये जो प्रस्तुत की गई थी आपको सर हेस्टिंग्स स्मा के द्वारा। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर का प्रश्न है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम फलस्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा आपको मध्यावधि चुनाव। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यावधि चुनाव। 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो ये जो प्राप्त है आपको किसमें? उपयुक्त में सब, यानी अनुच्छेद 25, 26 में भी, 27 में भी और 28 में भी। 13 नंबर का प्रश्न है, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपया किया, तो कब किया? ये किया है आपको सितंबर 2017 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है, क्या करता है? ये करेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो ये जो आपको होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। 16 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है?
ये होगा अनुच्छेद 304। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 304। 17 नंबर प्रश्न है, ढेबर आयोग का संबंध किससे? तो ढेबर आयोग का संबंध है आपको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? ये किया गया आपको अनुच्छेद 243 का क में। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर का प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है, तनख्वाह समिति, कोर समिति, चुनाव कानूनों एवं सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था आपको 1987 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य से मिलाकर कुल सदस्य की संख्या है कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या आपको 33। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33। 27 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो यह जो प्रस्तुत किया था आपको सुखमय चक्रवर्ती समिति। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर का प्रश्न है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए स्वामित्व योजना जो प्रारंभ किया गया था आपको 2021 में, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यह जो प्रारंभ किया था आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 30 नंबर का प्रश्न है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया आपको अनुच्छेद 366 का 2 में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? यह किया गया था आपको ऑस्ट्रेलिया में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। 32 नंबर प्रश्न है, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो ये किया गया आपको 3 बार। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। 33 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना किया, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। 43 नंबर का प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है कहाँ पर होता है? तो इसका मान सर्वाधिक होगा आपको पानी का, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो ये किया था आपको रोमर ने। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर। 45 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है क्या? इसकी होती है आपको देखिए उपरोक्त में सभी। 46 नंबर प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कौन है इसमें? तो ये देखिए एंटीमनी जो है क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीमनी। 47 नंबर प्रश्न, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या? तो हम जो प्रयोग करते हैं आपको जैसे बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया? तो ये जो किया था आपको दादा भाई नेहरू जी। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरू जी। 49 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? ये किया था आपको लाला लाजपत राय। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। 50 नंबर का प्रश्न, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ? ये हुआ था लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 51 नंबर का प्रश्न है, बुर्जहोम एवं कुप कराल नामक स्थल किस काल के हैं? ये आपको नवपाषाण कालीन। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण कालीन। 52 नंबर का प्रश्न है, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा? ये लिखा आपको संस्कृत भाषा में। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। 53 नंबर का प्रश्न है, चोल कालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं पोनवाड़ियम समिति। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
पोनवाड़ियम समिति। 54 नंबर का प्रश्न है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था क्या? या प्रारंभ में था आपको एक तुर्कदास। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एक तुर्कदास। 55 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो रूपमती क्या जो इसका है आपको कहाँ पे होगा? ये होगा आपको इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें बिहार के व्यक्ति और विशेषता। ठीक है, तो 56 नंबर का क्या होगा? देखिए 55 का राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, उज्जैन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर का राइट आंसर होगा, देखिए इसमें आपको महोसद कुमार, इसका हो जाए आपको नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। इसका हो जाएगा बोधकालीन वैद्य। ठीक है, एक का हो जाएगा बी। 2 नंबर में वाचस्पति मिश्र, तो वाचस्पति मिश्र इसका क्या होगा? डू में है तो इसका हो जाएगा भाष्यकार। इसके बाद है 3 नंबर में विरोचन, इसका हो जाएगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बी ए सी। 57 नंबर का प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे आपको राजा राम मोहन राय। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की उस समय मुद्रा थी आपको लिब्रे, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर का प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कार्ले बोनापार्ट। 60 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की, तो तुमने गलती की का क्या होगा इंग्लिश? हैव यू मेड ए मिस्टेक, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर का प्रश्न है, ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, इसका होगा आपको डिटेल, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। 63 नंबर प्रश्न है, फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, तो ये कहलाता है आपको पीरियड्स, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ब दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है हैव बीन स्टडीइंग। 65 नंबर प्रश्न है, आई विश आई डैश मिनिस्टर, इसका वेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, प्रॉम्प्टनेस। 67 नंबर प्रश्न है, गुड लक मीन्स डैश, इसका होगा आपको से गॉड बायस, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर का प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 70 नंबर प्रश्न, सूची मिलान करें, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका हो जाएगा आपको बॉयल का नियम, इसका हो जाएगा आपको सी। ठीक है, दूसरा आपको चार्ल्स का नियम, इसका हो जाएगा ए। दाब का नियम, इसका हो जाएगा आपको बी। 71 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क आपको डाया स्पोर, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो रवा जल के जो अणु उपस्थित है 10 अणु। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने में एवं रंग उद्योग में होता है? ये होगा आपको फेरस सल्फेट का। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरस सल्फेट। 74 नंबर प्रश्न है, हैलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है?
तो हैलोजन शब्द का अर्थ होता है आपको लवण उत्पादक। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण उत्पादक। इसके बाद 75 नंबर का प्रश्न है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो देखिए एसिटिलीन जो है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। 76 नंबर का प्रश्न है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है आपको शरीर के दर्द व बुखार उतारने में। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो मीराबाई जो आपको कवित्री है भक्ति काल की। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। 78 नंबर का प्रश्न है, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपको हरिशंकर परसाई। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर प्रश्न है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत में आपको अति उपसर्ग है। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति। 80 नंबर प्रश्न है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो देखिए इसमें जो नहीं है यानी ये जो भयानक जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है क्या। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है स्थूल। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल। 82 नंबर का प्रश्न, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा उसके लिए। तो उसके लिए होगा यायावर, जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता उसके लिए। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यायावर। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें अशुद्ध शब्द को नारायण, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर का प्रश्न है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में अगर हम दोष की बात करें तो देखिए अनविति, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न है, रोड आइलैंड रेड क्या है। तो रोड आइलैंड रोड आपको क्या है। तो ये है आपको एक मुर्गी। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मुर्गी। 86 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है कितना। तो इसमें अनुपात होगा आपको 81:19। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न है, 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किस में। यह पाया जाता है आपको चिंपांजी में। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंपांजी। 88 नंबर प्रश्न, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को कहते हैं क्या। इसे कहते हैं कोर्टिकोल्स, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर का प्रश्न है, 89 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, केचुए के संबंध में असत्य है। तो केचुए के संबंध में असत्य देखिए, इनमें एक नेत्र होता है, यह असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो इस सबसे छोटी मांसपेशी आपको एस्टेपीडियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 91 नंबर का, मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है कौन। तो ये करेगा आपको एमाइलेज। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न है, वृक्क में बनने वाला पथरी बना होता है किससे। तो ये बना होता है आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट से। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे। ये स्थित है आपको हैदराबाद में। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर प्रश्न है, पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इस बीमारी होगी आपको केराटोसिस, ऑप्शन नंबर सी, केराटोसिस। इसके बाद है आपको 95 नंबर प्रश्न, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती कितनी। तो इस होगी 9.3 कैलोरी। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। ये जो लगाया गया आपको 7%, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है। यह आपको 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मानित जो किया गया आपको स्वाति नायक को, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया। यह मनाया गया आपको इंदौर मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया। यह किया आपको केरल राज्य ने। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य।